उलमा की बारगाह अक़दस में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हदिया दुरूद शरीफ पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर आ जा। चौकी कोई बात नहीं है, चौकीदार न रहे, जिम्मेदार बन के आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर सामने बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि मालूम है कि आली जनाब मरहूम मग़फ़ूर मास्टर मोहम्मद तस्लीम साहब के साहबजादे मोहम्मद इरशाद रज़ा सल्लमहुर रहमान वल मन्नान की बच्ची की शादी होने वाली है। ये निहायत खुशी की बात है कि सारे के सारे लोग जब वक्त आता है तो अपने बच्ची की या बच्चे की शादी करते हैं। काफ़ी खुशी होती है, इज़्दिहाम होता है, इंतज़ाम होता है, इंसराम होता है, एहतिमाम होता है, सजावट काफ़ी करते हैं। ये सब एक खुशी में, शादी की खुशी में। और साहिब महफिल ने नियत भी की है कि बच्ची की शादी कर रहा हूँ तो शादी की इब्तिदा बज़्म मुस्तफ़ा से करूँ, मुस्तफ़ा की महफिल से शुरू करूँ। ये बहुत अच्छी बात है और कीमती बात है। कोई भी इंसान अच्छा काम करता है, इरादा करता है तो अच्छे काम से शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस अच्छे काम में बेहतरीन बरकत अता फरमाता है। इसीलिए अज़ीज़म मोहम्मद इरशाद रज़ा सल्लमुर रहमान वल मन्नान ने अपनी बच्ची की शादी के मौके से खुशी का इजहार किया है। और खुशियों में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल का इनेकाद का इरादा नियत करके इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ीज़म की नियतों को पूरी फरमाए और होने वाली शादी को कबूल फरमाए और अच्छे तौर तरीके से पाक परवरदिगार आलम उस शादी को पाए तकमील बासानी पहुँचा दे। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम लोग उठ के इस बीच में आओ, बीच में खाली एक किनारा, किधर घूमेंगे हम? यहाँ बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिक़े अकबर इरशाद फरमाता है, अर्रिजालो क़व्वामूना अलन निसा। माना और मीनिंग और तर्जमा इसका ये होता है कि
मर्द औरतों पर हाकिम है। मर्द अपनी बीवी पर हाकिम है। ये तो कुरान मुक़द्दस का ऐलान है, अल्लाह का फरमाने आली शान है, और होना भी चाहिए कि जितने मर्द हैं वो सब अपनी बीवी पर हाकिम हैं, और हाकिम के हुक्म को जरूरी है कि बीवी बजा लाए। अगर बीवी हाकिम के हुक्म को नहीं बजाती है, नहीं अमल में लाती है, तो वो नाफरमान में शुमार की जाती है, शौहर की नाफरमानी में शुमार की जाती है, और अल्लाह रसूल की बारगाह में गुनहगार होती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है, और अल्लाह ने कहा भी है कि शौहर अपनी बीवी पर हाकिम है, तो हाकिम के हुक्म को बजा लाना चाहिए बीवी को। अगर नहीं बजा लाती है, नहीं अमल करती है, तो वो नाफरमान साबित होगी, और नाफरमानी की वजह से उसको हर परेशानी लायक हो सकती है। इसलिए बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के हुकूक को बजा लाए और अमल करने की कोशिश करे। क्योंकि हुकूकुल अब्द है, एक है हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है, और एक है हुकूकुल अब्द बंदे का हक। तो उसी हुकूकुल इबाद में शौहर भी आता है। शौहर बंदा है अल्लाह का, वो दुल्हन भी बंदी है अल्लाह की। तो शौहर को हुक्म को उस बीवी के ऊपर जरूरी बनता है कि बजा लाए। अगर नाफरमानी करती है, वो हुक्म की तामील नहीं करती है, तो वो औरत, वो दुल्हन, वो बीवी नाफरमान में शुमार की जाती है। और नाफरमानी इंसान को कहाँ धकेल के पहुंचा देती है। नाफरमानी इंसान को अच्छे रास्ते से अलग करके और जहन्नम के रास्ते को अपनाने की कोशिश करती है। शैतान का गलबा होता है, बीवी के ऊपर शैतान का गलबा होता है, और बीवी भाग जाती है, दिलो दिमाग में तसव्वुर कर बैठती है कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरे बाप ने ये चीजों से नवाजा है, मेरे बाप ने ऐसी रुखसती की है, मेरे बाप ने लाव लश्कर से नवाजा है, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, ये शौहर छोटे बाप का बेटा है, और मैं शौहर की ताजीम करूं, मैं छोटे बाप के बेटे शौहर की इतनी ताजीम करूं। ये नाफरमानी जब शुरू हो जाती है तो बला मुसीबत आने लगती है, घर में तरह तरह की रंजिशें होने लगती हैं, रिज्क वहां से अल्लाह की जानिब से जो रोजी आने वाली होती है वो रिज्क को खत्म कर दिया जाता है। क्यों ना, जहां नाफरमानी होती है, जहां तनाज़ो होता है, जहां झगड़े का मैदान होता है, वहां से अल्लाह की रहमत लौट जाती है, अल्लाह की रोजी लौट जाती है। तो चाहिए यह है कि बीवी अपने शौहर के हर हुकूक को अदा करे, उसी में फलाह बाबूदी है, और उसी में अच्छे नेक सीरत की सबूत और दलील भी है। अगर बीवी शौहर के कमा हक हुकूक को अदा करती है, समो सलाद की पाबंद है, नमाज की पाबंद है, इस्लाम की पाबंद है, और आकामे मुस्तफा पर अपनी जिंदगी गुजार रही है, प्लस में उसके अलावा अपने शौहर के हुकूक को अदा कर रही है, ससुर के हक को अदा
कर रही है, खुशदामन के हुकूक को अदा कर रही है, उमूर खाना को अंजाम दे रही है, उमूर खानादारी को मुकम्मल तौर से अंजाम दे रही है, तो यारो याद रखो वो बीवी जन्नती है। वो बीवी ऐसी जन्नती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को फरमाता है, महबूब तुम उस बीवी को खुशखबरी दे दो, जाओ ऐ फरिश्तों उस घर में रहमतो नुज़ूल की बारिश बरसा दो, रिज़्क में इजाफा कर दो, हर बला दुख दर्द को दूर कर दो। ऐ फरिश्ते जाओ, क्योंकि वो बीवी अपने शौहर के हर हुक्म की तामील करती हुई नजर आ रही है, सास के हुकूक को अदा करती हुई नजर आ रही है, शौहर के हुकूक को अदा करती हुई नजर आ रही है, अपने ससुर के हुकूक को अदा करती हुई नजर आ रही है, अपने पड़ोसन के हुकूक को अदा करती हुई नजर आ रही है, और उमूर खानादारी को भी मुकम्मल तौर से अंजाम देती हुई नजर आ रही है, प्लस में इस्लाम के अहकाम को भी बजा ला रही है, सौमो सलात की पाबंदी करती है। उससे बढ़िया बीवी कौन हो सकती है मेरे मोहतरम? तो हर बच्ची को चाहिए, हर बच्ची को चाहिए कि इस्लाम के उसूल को, ज़ाब्ता को बरकरार रखते हुए अपने शौहर की ताबेदारी करें, अपने शौहर के हुकूक को बजा लाए। वो बीवी जन्नती है। और जैसे ही नाफरमानी शुरू होगी, झगड़े का मैदान कायम होगा और रिस्क वहां से खत्म कर दी जाएगी, वहां से परेशानी आएगी, शैतान का गलबा होगा, बिल आखिर वो शौहर और बीवी के दरमियान काफी तनाज़ो हो जाया करता है और नतीजा आखिर में पहुंच जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तमाम बेटियों से कहता हूँ, तमाम लड़कियों से कहता हूँ, तमाम दुल्हनों से कहता हूँ, तमाम बहुओं से कहता हूँ, तमाम बीवियों से कहता हूँ कि तुम अपने हरेक के हुकूक को अदा करते हुए नजर आओ और अल्लाह के हुकूक को भी अदा करो, रसूलुल्लाह के हुकूक को अदा करो, पड़ोसन के हुकूक को अदा करते हुए नजर आओ, तो तेरी जिंदगी में चार चांद नजर आए। आज हम और आप परेशानी में घिरे हैं, परेशानियों में मुब्तला है। वजह क्या है? काजी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाने के बाद दुआए खैर करते हैं, भलाई नेकी अच्छाई की दुआ करते हैं, बुरी चीजों से दूर रहने की दुआ करते हैं, उल्फत व मोहब्बत की दुआ करते हैं। और काजी साहब जब चले जाते हैं तो दुल्हन जैसे ही घर में पहुंचती है वो लानो तान शुरू कर देती है। मेरे मोहतरम, कुछ भी है, असल में मालिक घर का शौहर हुआ करता है। अभी सामने गुजरा है कुर्बानी का मसला। बहुत सारी बीवियों ने ख्वाहिश जाहिर किया है अपने शौहर से कि सरताज मेरे अली वकार आप हर साल अपने नाम से करते हैं, इस साल मेरे नाम से कर दिए, है ना? देखिए, जबकि शौहर हाकिम है, शौहर तमाम चीजों का मालिक है, तो मालिक के ऊपर, मालिक निसाब के ऊपर ना कुर्बानी वाजिब है कि बीवी के ऊपर वाजिब है। अरे बीवी जरूर माल का है, उमूर खानादारी वगैरह वगैरह जो शौहर ला के देता है उसी की वो माल का है, लेकिन जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर कमा खुटा के आता है, वो मालिक निसाब बनता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि कुरान मुकद्दस ने कहा, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है और औरत महकूम है, शौहर हाकिम है। तो महकूम को हाकिम की पाबंदी जरूरी है कि नहीं?
हर मौके से। आज शौहर का कोई वकार नहीं रहने देती, आज शौहर का कोई मकाम नहीं रहने देती, आज शौहर के हुकूक को बालाए ताक रखती है। ये हमारी बेटियां, ये हमारी बहुएं, ये हमारी बीवियां अपने शौहर के हुकूक को बालाए ताक रख देती है, उमूर खानादारी को बालाए ताक रख देती है, हुकूक पड़ोसन बालाए ताक रख देती है, ससुर सास के हुकूक को बालाए ताक रख देती है और अपनी मनमानी करने लगती है, अपनी चलाने लगती है। क्यों? बड़े बाप की बेटी हूं ना, बड़े उमरा की बेटी हूं ना, बड़े अमीर कबीर की बेटी हूं ना। यारो याद रखो, कितने भी अमीर कबीर की बेटी हो जाए, उमरा की बेटी हो जाए, जिसके साथ तुम्हारा निकाह अक्द हो चुका है, वहां पहुंचने के बाद, उस प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद तुम बीवी ही बनकर रह सकती हो, तुम हाकिम बनकर नहीं रह सकती हो, तुम महकूम बनकर रह सकती हो। क्यों? तुम चाहे जितने बड़े बाप की बेटी हो, अगर किसी के निकाह में चली गई है तो तुम शौहर की ताबेदारी करो। तेरे ऊपर जरूरी है कि शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की ताबेदारी करे, इसी में फलाह बबूदी है। तब तुम बड़े बाप की बेटी कमा हक कहू कहला सकती है। और जिस बाप ने अपनी बेटी को इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते से आरास्ता नहीं किया, सजाया बजाया नहीं, जिस बाप ने, जिस वालिदैन ने अपनी बेटी को इस्लामी तालीम से, तहजीब व तमद्दुन से सजाया बजाया नहीं। क्यों? हम अमीर हैं, हम कबीर हैं, हमारी बेटी कॉलेज में MBBS कर रही है, स्कूलों में जा रही है, दुनियावी तालीम हासिल कर रही है, बड़े बाप की बेटी है, 4 चक्के से जा रही है, बाइक से जा रही है। आपने ऐसा सींचा नहीं है। मैं उन वालिदैन से कहता हूं, यारो अपनी बच्चियों को और बच्चों को अच्छी तहजीब सिखाओ, अच्छी तहजीब व तमद्दुन में परवरिश करने की कोशिश करो, ताकि वो 18 साल या 21 साल बेटी है तो तेरे तहत में है, तेरे घर में है। जब उसकी शादी किसी दूसरे से कर दी जाएगी तो वो उसी की महकूम बन जाएगी, वो उसके ताबे जिंदगी गुजारेगी। और जिसके ताबे जिंदगी गुजारना होगा, उस वालिदैन पर फर्ज बनता है कि तुम अपने हक की ताज़ीम करो, इज्जत और तौक़ीर को बजा लाओ। इसी में फलाह बाबूदी है। आज कितने वालिदैन हैं जो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से, कुरान मुक़द्दस की बेहतरीन तालीम से, मसाइल शरइया से अपनी बेटियों को वाक़ियत कराते हैं। यारो याद रखो, दुनियावी और उखरवी, दुनिया भी ज़रूरी है और आखिरत भी ज़रूरी है। दुनिया में कमाएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा? कमाना भी जरूरी है, दुनियावी असली तालीम भी जरूरी है, लेकिन असल जो बुनियादी तालीम है, हम अहले ईमान की जो बुनियादी तालीम है, हम अहले इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है, हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम मसाइल शरीया वाले हैं। हमारा फर्ज बनता है कि मसाइल शरीया से, मसाइल इस्लाम से, मसाइल मिशन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैं अपनी बेटियों को संवार दूं, ताकि मेरी बेटी जहां भी जाए वो इस्लाम के दायरे में अपनी जिंदगी गुजार कर और अपने शौहर के हुकूक को पूरा करके वो जन्नती बन जाए। ये तो होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कितना करते हैं। मदरसा में पढ़ने से क्या होगा? 1,40,000 50,000 का महीना कमाएंगे,
देखिए, ठीक है, कमाना कोई गुनाह नहीं, कमाइए, लेकिन साथ साथ इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अहले ईमान हैं, मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब भी तो है। सब कुछ दुनिया कमा ली, अब मजहब इस्लाम के अतवार, ज़ाब्ते, उसूल कुछ मालूम ना हो और न मालूम करने की कोशिश करें तो ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या है। यारो, परवरिश करो अपने बच्चों की कुरान मुकद्दस से, परवरिश करो मसाइल शरिया से, ताकि वो बच्ची जिसके तहत में जाएगी 21 साल के बाद, जिसकी ज़ौजियत में जाएगी, वहाँ कुरान मुकद्दस की घर घर तिलावत करेगी और उस तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा, रिज़्क़ में इजाफा फरमा देगा और उस घर में रहमत और नूर की बारिश होने है ना। लेकिन ऐसा करना चाहिए हम मुसलमानों को, लेकिन करते नहीं है। दुरूद पाक पढ़े तो मैं सुनाता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख सादी ने फरमाया है, बहुत गौर से सुनिए भाई, कम आदमी है तो क्या हो गया, कम आदमी है तो क्या हो गया, कम है लेकिन दम है कि नहीं, कम है दम है। अरे तवारीख जब उलट के देखेंगे ना तो कम ही लोग थे और फतह पा, कम ही लोग थे कामयाब हो गए और जो ज्यादा थे वो परेशान हो गए, है ना। तो कमतरी का एहसास ना होने दे। और हमारा अज़ीज़म मोहम्मद इरशाद रज़ा सदमुर रहमान वल मन्नान भी कहेगा कि बहुत कम लोग मिलाद में आए हैं। तो कमतरी का एहसास ना हो, बल्कि ये एहसास हो कि हम किसकी महफिल कर रहे हैं, किनकी महफिल मना रहे हैं। शायर कहता है मोहम्मद की ये महफिल है, अब आए जिसका जी चाहे, मुकद्दर अपना अपना आजमाए जिसका जी चाहे। और आजकल का तो मिशन और रस्म इतना खराब हो चुका है कि खाने की दावत हो तो जाएंगे और न दावत हो तो हम कल जाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि दावत खाने की हो या ना हो, ये महफिल आम है। इस महफिल में जो भी चाहे जहां से चाहे आ सकते हैं, कोई रुकावट है? तो फिर मुसलमानों का ये सेवा कब तक चलता रहेगा? इसीलिए परेशानी आ रही है। जितनी देर बैठेंगे उतनी देर गुनाहों से तो बाज रहेंगे। अल्लाह नामे आमाल में नेकियां तो लिखेगा, दुरूद पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, सवाब तो मिलेगा। तो ऐसा मिजाज बनना चाहिए, बनाना चाहिए लोगों को, भले ही दावत हो या ना हो, महफिल पाक में जाना चाहिए। मोहम्मद की ये महफिल है, अब आए जिसका जी चाहे, मुकद्दर अपना अपना आजमाए जिसका जी चाहे। और शेख सादी यूं फरमाते हैं, मौजू की तरफ आइए, मैं जो बोल रहा था, गिले खुशबू व दर हम्माम रोज़े रसीद दास्त महबूब बदा से तम। एक को आदमी सुभान अल्लाह नहीं कहे, देखिए तो अजीब मामला है कि इतना डूब चुके हैं, सुन रहे हैं दिलो दिमाग से कि भूलिए जाते हैं ना। तो सुभान अल्लाह कहना भी सवाब है कि नहीं है? ये बुखारी शरीफ की हदीस के टुकड़ा है, आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की, और उसका एक एक टुकड़ा है सुभान अल्लाह। अरे नमाज में सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा है कि नहीं है? सबसे पहले शुरू है कि नहीं है? सुभान से। सुभान के माने होते हैं पाक। सुभान अल्लाह, अल्लाह बुलंदो बाला
पाक है। तो सुभान अल्लाह कहने में सवाब है कि नहीं है? अल्लाह की पाकी बयान करना है कि नहीं है? तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, है ना। आप सुनते भी रहिएगा गहरे गहरे दिलो दिमाग से, कल्बे समीम से इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा और बैठाने की और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये मुर्दा दिल से काम नहीं चलेगा, जरा झमक के। गिले खुशबू वे दर हम्माम रोजी रसीद नास्त महबूब बदस्तम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं बहुत बढ़िया कलाम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन गौर से सुनिए, इस चवन्नी के चक्कर में ना रहिए, न तो अठन्नी भी गायब हो जाएगी। गिले खुशबू वे दर हम्माम रोजी रसीद दास्त महबूब बदस्तम। एक दिन एक खुशबूदार मिट्टी गुसल खाने में, गौर से सुनिएगा, गुसल खाने में, अरे हम्माम सलाहुद्दीन साहब जानते हैं ना, बम्बई की दुनिया में रहते हम्माम जानते हैं ना, और सारे लोग जो रहते हैं हम्माम जानते हैं। तो एक दिन गुसल खाने में हम्माम में एक खुशबूदार मिट्टी एक महबूब के हाथ से मेरे हाथ में पहुंची। ये कौन कह रहे हैं? शेख साहब। इसका मफहूम हम अर्थ बता देंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इससे शेख साहब क्या कहना चाह रहे हैं। गौर से सुनिएगा, 4 शेर बोलूंगा, 4 शेर के बाद तकरीर खत्म, प्रोग्राम खत्म। इसी पर अमल होना चाहिए। गिले खुशबू वे दर हम्माम रोजी रसीद नास्त महबूब बदस्तम। एक दिन गुसल खाने में एक खुशबूदार मिट्टी एक महबूब के हाथ से मेरे हाथ में पहुंची। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मिट्टी पर बैठे हैं ना, मिट्टी को पकड़ के सूंघिए तो खुशबू आती है? आती है खुशबू? कोई बता सकता है? तो आप कहिएगा ये मौलवी साहब क्या बोलो है ना, ये मियाँ जी क्या सुनावा, मिट्टी कहीं खुशबू दिल के, है ना, ये ना कहीं। लेकिन बात समझने की, जब मैं कह डालूंगा आप समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा, है ना, कैसे खुशबू होती है। एक दिन गुसल खाने में एक खुशबूदार मिट्टी एक महबूब के हाथ से, एक दोस्त के हाथ से मेरे हाथ में पहुंची, है ना। महबूब किसको कहते हैं? अरे दोस्ते को ना कहते, है ना। तो मिट्टी तो आप सुन लिए खुशबूदार है, कैसे खुशबूदार है दिलो दिमाग में बैठाते रहिएगा, इधर उधर न ताकिएगा, निकल जाएगी गाड़ी प्लेटफार्म से। आगे बोलते हैं शेख सादी, बदो गुफ्ता में के मुश्किया अबेरे के अज़बुए दिल आवे से तुम सतम। ये फारसी है, हम ट्रांसलेट कर देते हैं उर्दू में। मिट्टी से पूछा जा रहा है, मिट्टी से पूछा जा रहा है कि मिट्टी तुम मुश्क है कि अंबर है कि गुलाब है कि हेना है, क्या है तेरे अंदर खुशबू कहाँ से आई? बेला है कि चंबेली है, क्या है तेरे अंदर खुशबू कहाँ से आ गई? न पूछिएगा। बदो गुफ्ता में के मुश्किया अबेरी, बम्बैया लोग मुश्क ज्यादा लगाते हैं, खुशबू, मुश्क खुशबू ज्यादा लगाती है, खुशबू का नाम है।
बदो गुफ्तम के मुश्किया अबीरी के अजबुए दिल आवे से तुम से तम। ऐ मिट्टी कि जवाब दे, तू बता दे कि तू मुश्क है कि अंबर है। काय खुशबू आ रही तेरे अंदर, तुझसे खुशबू क्यों आ रही? तो मतलब तू मुश्क है, जब भी तो खुशबू आ रही है। अंबर है, क्या है? जवाब दे। और तेरे दिल खींच लेने वाली खुशबू ने मुझे मस्त कर दिया। मिट्टी, तेरे अंदर जो खुशबू है वो दिल खींच लेने वाली खुशबू है, और उस खुशबू ने मुझे मस्त कर दिया। भाई गुलाब के फूल को तोड़ के जब छुएंगे मिजाज कैसा हो जाता है? वाह, खुशी होती है ना, मिजाज में फरहत आती है ना, अच्छा लगता है ना। तुम मुश्क है कि अंबर है, क्या है? तेरे अंदर इतनी खुशबू है ना, मुझे मस्त कर, है ना। मिट्टी से दो तरह की बात हुई ना। अलादीन साहब आगे आ जाए, आगे आ जाए भी। बदो गुफ्तम के मुश्किया अबीरी के अज़बुए दिल आवे से तुम से तम। समझ गए ना ट्रांसलेट? यहाँ तक समझ गए ना? आगे सुनिए। अब मिट्टी जवाब देती है, मिट्टी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। मिट्टी, तेरे अंदर खुशबू कहां से आ गई? तुम जवाब दो। तो मिट्टी जवाब देती है, बगुफ्ता मने गिले नाचे बोदम वलेकिन मोदत बागुल निशा से तम। जवाब दे दिया फारसी में, लेकिन इसको ट्रांसलेट मैं कर रहा हूँ उर्दू में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, बीच में बात भूल जाए। मिट्टी जवाब देती है, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। अरे मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ, मैं एक नाचीज मिट्टी, आम मिट्टी हूँ, है ना। उधर की मिट्टी है, उधर की मिट्टी है, उधर की मिट्टी है, आखिर है तो मिट्टी ही, है ना। मैं वही मिट्टी हूँ। जिस तरह आप चलते हैं, खेती करते हैं, वगैरह वगैरह, है ना, मैं वही मिट्टी हूँ। इसी को शक्ति का बोल। और आगे कहते हैं, एक बात है यारो, सुना, ये सच तूने कहा है। मिट्टी कर रही कि तूने सच कहा, मेरे अंदर खुशबू है, ये सच है। वो कैसे है? मिट्टी करी मैं बताऊं, ठीक है। मिट्टी जवाब देती है, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बोदम वलेकिन मोदत बागुल निशा से तम। एक जमाने तक बट लगा हुआ है, लेकिन है वो, लेकिन मुद्दते बागुल निशतम। अंग्रेजी पढ़ने वाले बट समझ रहे हैं ना, बट लगा हुआ है वो, लेकिन लगा हुआ है, वजह है इसमें। मिट्टी जवाब दे रही है, हाँ मैं तो वही मिट्टी हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो खुशबू है ना, वो कैसे खुशबू आई मैं बता रही हूँ। मिट्टी जवाब देती है, वो लेकिन मुद्दते बागुल निशतम। अरे यार सुना, मैंने जो सोहबत इख्तियार की है, कौन कर रही है? मिट्टी। मैंने जो जिंदगी गुजारी है, मैंने जो सोहबत इख्तियार किया है, क्या पत्थर के साथ, किसके साथ? नहीं, सुनो, मैंने एक जमाने तक जो जिंदगी गुजारी है, वो फूल के साथ गुजारी है। मिट्टी जवाब देती है,
कि मैंने अपनी जिंदगी एक जमाने तक अगर गुजारी है तो फूलों के साथ जिंदगी गुजारी है, और फूलों की वजह से मुझ मिट्टी में खुशबू अल्लाह ने पैदा कर दी। अब समझ में आए? तो सोहबत का असर होता है कि नहीं? मिट्टी के साथ, मिट्टी फूलों के साथ जिंदगी गुजारी तो सोहबत का असर हुआ ना कि मिट्टी के अंदर खुशबू अल्लाह ने पैदा कर दिया कि नहीं। और आगे सुनिए, तीसरा शेर हो गया, चौथा शेर है, इसके बाद प्रोग्राम खत्म। जमाले हम नशीदर मन असर कर वगर ना मन होमा खाकम के हसतम। मिट्टी जवाब दे रही है, मिट्टी जवाब दे रही है कि हमारे हम यारों की खूबसूरती, हम नशीनों की खूबसूरती, हम नशी समझ रहे हैं कि हमारा हम नशी है, ये हमारा हमदर्द है, तरह तरह से बोलते हैं ना। अब बम्बैया जुबान में तो कैसे बोलते हैं आप दोनों को मालूम है ना। तो ये हमारा दोस्त है, ये हमारा महबूब है ना, हमारा यार है, इसके साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है। जमाले हम नशी, ये हम नशीनों की खूबसूरती दर मन असर कर। मिट्टी जवाब दे रही है कि हमारे हम नशीनों की खूबसूरती, ये ध्यान रहे कि फूल है और मिट्टी है ना। मिट्टी फूल के साथ है कि नहीं है? तो मिट्टी का यार कौन है? फूल है ना। वही कर रहे हैं कि हमारे यारों की खूबसूरती मुझ में असर कर गई है, वगरना मन हूं कम के हस्तम, वरना मैं वही मिट्टी हूं जो पहले थी, है ना यार, जो पहले थी वही मिट्टी हूं ना। लेकिन सोहबत से, फूल की सोहबत से मुझ में अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दिया। तो इंसान को चाहिए कि अच्छी सोहबत इख्तियार करे। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने बेटों को अच्छी सोहबत इख्तियार करवाएं, यानी मदारिस इस्लामिया में मजहब इस्लाम की तालीम दिलवाने की कोशिश करें, ताकि वो बच्ची अपने ससुराल में जाकर के उस सोहबत का कमाल नहीं। फूलों में क्या मिलेगा? दुनियावी सब कुछ मिलेगा, उखरवी आखिरत का सामान क्या मिलेगा? ये वालिदैन के ऊपर जरूरी बनता है। अरे भाई 18 साल है, 21 साल, मिसाल एग्जाम्पल बता रहे हैं, 21 साल के अंदर अगर बात चल बसा, कुरान कौन पढ़ेगा? बेटा है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपका बेटा कॉलेज में है, सना का पता नहीं है, दरूद का पता नहीं है, दुआ का पता नहीं है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, आपने ऐसी सिंचाई की है, जो बेटा वारिस है, जो बेटा जायदाद का मालिक है, सारी जन्नत का मालिक है, वो बेटा आपके लिए दुआ नहीं कर सकता। कायदे की बात है कि नहीं? जरूरी है। अब समझ में आ रहा है? जरूरी है कि कम से कम इतना तो कर दीजिए कि कलमा, इस्लाम के अरकान, वालिदैन की कब्र के ऊपर फातिहा तो पढ़ सके। दोनों सब कुछ बना के छोड़ और निकम्मा औलाद, कभी दुआ भी करनी नहीं। तो 21 साला बेटी की शादी से पहले अगर बाप चल दिया या माँ चल दिया, कुरान कौन पढ़ेगा? कलिमा कौन पढ़ेगा? इस्तिग़फ़ार कौन करेगा? मग़फ़िरत की दुआ वालिदैन के लिए कौन करेगा? तो जरूरी हुआ कि नहीं? बहुत जरूरी है। बच्चों को मदरसा में जरूर भेजें ताकि मजहबी तालीम भी मिल जाए और दुनियावी तालीम भी दिलवा दीजिए।
तो शायद शादी में जो 4 शेर कहा है, मतलब समझ में आ गया ना। कैसी सोहबत वैसी ही जो है ना बच्चा या कोई भी चीज सोहबत पाकर के अच्छा बन जाएगी नहीं, और गलत सोहबत से बच्चा